हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। आज इस वीडियो में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो बीपीएससी, बिहार दरोगा एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और हो सके तो ये सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ ले और रट भी जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। वह प्रसिद्ध महिला क्रांतिकारी जिसे चिटगांव शस्त्रागार हमले के मामले में आजीवन कारागार की सजा हुई थी और जो 1939 में छूटने के बाद भारत की कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुई थी। कल्पना दत्त। चिटगांव शस्त्रागार का मुख्य व्यक्ति सूर्य सेन है, जिनका उपनाम मास्टर हो भी है। वह स्वतंत्रता सेनानी जिसे फख-ए-अफगान की उपाधि मिली थी, खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, और भारत रत्न पाने वाले पहले विदेश व्यक्ति खान अब्दुल गफ्फार खान ही हैं। नील विद्रोह के दौरान किसानों के हित का समर्थन एवं नील खेत मालिकों की कड़ी निंदा जिस अखबार ने की थी, वह था हिंदू पेट्रियम। किस अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी का चार्टर बताया था? भारत शासन अधिनियम 1935। किस नेता ने 1932 में ओट्टावा व्यापार समझौते की यह कहकर निंदा की थी कि इससे भारत के अधिक विस्तृत व्यापक हितों की हत्या हुई है? जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। दोस्तों, यहाँ पे भारतीय कट जाएगा और दूसरा क्वेश्चन यहीं पे बन जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, वो थी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। महिला आत्मरक्षण समिति की स्थापना की थी बंगाल की महिला वामपंथी नेताओं ने, जो कि 1942 में हुआ है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में देशी रियासतों के बारे में पहली बार किसी नीति का प्रतिपादन किया गया? नागपुर, 1920। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? लाहौर अधिवेशन, 1929। जापानी वस्तुओं का इस्तेमाल छोड़ने का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? 1937 में। सिंधिया की वफादारी ने अंग्रेजों के लिए भारत को बचा लिया, यह कथन है ब्रिटिश इतिहासकार किनका? ब्रिटिश सरकार ने एक अलग विभाग नियोजन एवं विकास विभाग खोला अगस्त 1944 में। 29 मार्च 1946 को भारत आए कैबिनेट मिशन के सदस्य थे सर स्टीफर्ड क्रिप्स, वो ए.वी. अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष जो थे दोस्तों, वो पैथिक लॉरेंस थे, और कैबिनेट मिशन के ही तहत हमारे भारत का संविधान भी बना है। सितंबर 1946 में गठित अंतरिम सरकार के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष क्रमशः थे। अध्यक्ष वायसराय बेबल थे और उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। लॉर्ड बेबल द्वारा बुलाए गए शिमला सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था मौलाना अबुल कलाम। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को हुआ था दोस्तों, लॉर्ड बेबल के नेतृत्व में। इंडियन सोशोलॉजिस्ट समाचार पत्र का संपादन एवं प्रकाशन किया श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। काकोरी कांड हुआ था
9 अगस्त 1925 को उत्तर रेल 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर पहला गोलमेज सम्मेलन संपन्न हुआ था। 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन संपन्न हुआ था। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक दोस्तों 3 मेज सम्मेलन हुए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन लगातार हुए थे। प्रथम 1931 में, प्रथम 1930 में, द्वितीय 1931 में और तृतीय 1932 में। तीनों गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित होने वाले इंडिया से भीमराव अंबेडकर हैं और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से प्रतिनिधित्व करने के लिए महात्मा गांधी गए थे। 1937 में संपन्न चुनावों में कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ। 5 राज्यों से, मद्रास से, संयुक्त प्रांत से, मध्य प्रांत से, बिहार से एवं उड़ीसा से। अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ दिसंबर 1927 में। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति को अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? सुभाष चंद्र बोस ने। 1927 में गठित बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ था, के अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचा होगा, यह कथन था डब्ल्यू हटलर का, जिन्होंने अपनी पुस्तक द इंडियन मुसलमान में ये बात लिखी है। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उसका स्थान लिया था अब्बास तैयब जी ने। 1942 में कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस हेतु सुनिश्चित की थी? 16 अगस्त 1946। भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा की गई थी 3 जून 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया 18 जुलाई 1947 को। किसने कहा कि ब्रिटिश भारत की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण है? के.एम. पनिक्कर ने। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जे.वी. कृपलानी। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 प्रसिद्ध है। इस दिन बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। दोस्तों, बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुआ था। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई हैं?
71, वो 147। पूना पैक्ट जो है गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के द्वारा संपन्न हुआ था, जो कि मुंबई के यरवदा जिले के अंदर हुआ। पूना पैक्ट समझौता। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारत में क्रिप्स मिशन भेजे? विंस्टन चर्चिल ने। क्रिप्स मिशन दोस्तों मार्च में आया था। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में आया। 1942 मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप गरम दल और नरम दल का उद्भव हुआ? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 में आया था, जो कि असफल भी हुआ। इसी कारण कांग्रेस का विभाजन 1907 ईस्वी में हुआ। सूरत अधिवेशन कांग्रेस का विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में किया गया था दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगातार 6 वर्ष 1941 से 1946 तक अध्यक्ष रहे थे अबुल कलाम आजाद। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध कामागाटा मारू थे। कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत। कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत का नाम है कामागाटा मारू। उन्नीस सौ 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था? 28 महीने। किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुला कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करे? गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले ही महात्मा गांधी के गुरु भी थे। मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड सुधार का मुख्य उद्देश्य था प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था करना। अपने अद्वितीय साहस तथा सुयोग्य योद्धा के गुणों से परिपूर्ण होने के कारण किसे वाधा के नाम से जाना जाता है? जतींद्रनाथ मुखोपाध्याय अर्थात जतींद्रनाथ मुखर्जी। मैं समाजवादी हूँ, यह कथन किस कांग्रेसी अध्यक्ष का था? जवाहरलाल नेहरू का। असम स्वतंत्र प्रांत बनाया गया था जब 1911 में बंगाल की विभाजन रद्द कर दी गई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंग के रूप में वन नियमों की अवहेलना हुई। महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं सेंट्रल प्रोविंस में। जाल जंग आंदोलन का आयोजन हुआ था नागालैंड में। रेमजे मैकडॉनल्ड द्वारा घोषित कम्युनल अवार्ड 1932 में किस प्रांत को छोड़कर सभी प्रांतों में महिलाओं के लिए निर्वाचक मंडलों से मुक्त विशेष निर्वाचन द्वारा गठित करने की बात कही गई थी? उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में। कांग्रेस के अंदर शक्तिशाली प्रभावक गुट के रूप में कार्य करने के लिए कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी बनाई थी मदन मोहन मालवीय एवं एस अन्नी द्वारा। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव का विरोध किया था
CR दास ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस द्वारा गठित समिति का अध्यक्ष थे। मदन मोहन मालवीय 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। मुस्लिम लीग द्वारा चोरा चोरा घटना कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 को। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल की स्थापना की? 1905 में। किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, H.G. वेल्स, हेराल्ड लास्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां की? मेरठ षड्यंत्र मुकदमा। किस वर्ष बंगाल की मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? 1942 में। मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिविरोधों को दूर करने के लिए CR फॉर्मूला किसने बताया था? राजगोपालाचारी ने। 15 अगस्त 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था आचार्य JV कृपलानी। भगत सिंह और VK दत्त ने निम्नलिखित में से किस विधेयक एक्ट के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? जन सुरक्षा विधेयक। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आपको ये वीडियो का PDF चाहिए तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो GKGS भंडारा के नाम से है। वहाँ जाएं और उसे ज्वाइन कर ले और वहाँ से आपको PDF प्राप्त हो जाएगा। थैंक यू।